हेलो फ्रेंड्स, टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोरोना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? फ्रेंड्स, कोरोना वायरस कोई नया सिम्टम नहीं है। कोरोना वायरस का एक टाइप है इस समय जो आया हुआ है, कोविड-19, जो पूरे विश्व में महामारी फैलाया हुआ है। कोरोना वायरस जो बायो स्ट्रेंड्स हो गए उनको पता होगा कि जो गले में खराश वराश जिस वजह से होता है उसको कोरोना वायरस ही कहा जाता है। चलिए, पहला कोरोना वायरस की सबसे पहले पहचान कब हुई थी? 1960 में, 1960 में कोरोना वायरस की पहचान की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें? ए, एंटीबायोटिक खाएं। दूसरा, बार बार साबुन से हाथ धोएं। तीसरा, खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। डी उपयुक्त, बी और सी। इसका सही जवाब है डी, बी एंड सी। बार बार आप साबुन से हाथ धोएं और खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें जब भी आपको। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? इसका सही जवाब है जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं फ्रेंड। ऐसे स्ट्रक्चर होने के कारण कोरोना वायरस का नाम पड़ा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस जो है वो क्राउन शेप में दिखाई दिया, क्राउन के आकार में दिखाई दिया। और लैटिन भाषा में कोरोना शब्द का अर्थ जो होता है वो क्राउन होता है। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट और बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि परीक्षा में कि कोरोना वायरस की पहचान किस माइक्रोस्कोप के तहत की गई? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोरोना शब्द किस भाषा में से आया? इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। कोरोना वायरस में आपको बुखार भी होगा, खांसी भी होगा, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये सब मुख्यतः कोरोना वायरस के लक्षण हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही किस देश ने WHO के लिए फंडिंग रोक दी है? इसका सही जवाब है डी, अमेरिका। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका ने WHO के लिए फंडिंग रोक दी है। चलिए, WHO के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। WHO का पूरा नाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हिंदी में मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए फ्रेंड्स, अमेरिका के बारे में कुछ जानते हैं। अमेरिका का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। इसकी करेंसी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, US डॉलर। इसके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत कोरोना मुफ्त पर परीक्षण एवं उपचार करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है आयुष भारत योजना के तहत। आयुष भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने मुफ्त में परीक्षण टेस्ट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए आप निर्णय लिया। चलिए आयुष भारत के बारे में कुछ जानते हैं। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं को घर घर तक पहुंचाना तथा निवारण करना, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा BPL कार्ड धारकों के लिए। कोरोना वायरस जो चीन में इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको कोविड-19 का नाम दिया गया है। और इस कोविड-19 को WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, पूरे विश्व में महामारी घोषित किया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने FIR की होम डिलीवरी स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों
लोगों के कैमरे से नज़र रखी गई है ड्रोन के तहत। जो भी बाहर निकला मिलता है उसके उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करके उसके घर पे पहुंचा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर का नाम है श्री लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम अजय कुमार मित्तल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात तथा छत्तीसगढ़। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। वैसे कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होके गुजरती है, जो हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की पहचान कहां से हुई? जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, उसमें था सर्वप्रथम पहचान। इस समय का पहचान कहाँ? उसमें सर्वप्रथम पहचान कहाँ से हुई थी? 1960 में हुई थी। अब कहाँ से हुई ये पूछा इस प्रश्न में। ये आपके रेलवे के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। कोरोना वायरस की पहचान आपके वुहान शहर से हुई है। कोरोना वायरस के पहले जो मामले थे वो चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से आए थे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संबंधित है? MERS, SARS, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त A और B? इसका सही जवाब है उपयुक्त A और B। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी बुखार इत्यादि से कोरोना वायरस हो जाता है। जो बलगम होते हैं आपके गले में फंसते हैं, उन बलगम के तहत ये मेन लक्षण है उसके, जो कोरोना वायरस से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुहान शहर में जो कोरोना वायरस वाली बीमारी है उसका नाम क्या दिया गया है? इसका सही आंसर है कोविड-19 फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था फ्रेंड, कोविड-19 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने वुहान में जो कोरोना वायरस पाया उसका नाम क्या दिया है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है SARS-CoV-2। SARS जैसे मैंने बताया था आपको, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 नाम दिया है इसका पूरा नाम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया है? कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगाया? सर्वप्रथम पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था पंजाब। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के जागरूक होने के लिए पंजाब सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? अपने नागरिकों के लिए पंजाब सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ए, कोवा पंजाब। इसका सही जवाब है ए, कोवा पंजाब। पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब नाम से एक ऐप लॉन्च की है अपने नागरिकों के लिए। इसमें वो कोरोना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं अपने नागरिकों के लिए। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 में VI, इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका सही आंसर है आंसर बी, वायरस। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डी के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? जो मौजूदा स्थिति चल रही है अर्थव्यवस्था की, कोरोना वायरस के कारण भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? 10वें स्थान पे पहुंच गया है। इसका सही आंसर है सी 10। चलिए फ्रेंड्स, भारत ने सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है सी 100 मिलियन डॉलर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने सार्क देशों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 100 मिलियन डॉलर धनराशि देने की इमरजेंसी फंड में घोषणा की है। सार्क संगठन का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। पहले सार्क में 7 सदस्य थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। अप्रैल 2007 में सार्क संगठन ने 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में सार्क देश में कुल 8 सदस्य हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने उपभोक्ताओं को कोरोना वायरस से जागरूक के लिए कौन सा फीचर बनाया है? इसका सही आंसर है बी, इंस्टाग्राम फीड्स। सोशल ऐप इंस्टाग्राम आज सब लोग यूज करते होंगे। उन लोगों के लिए इंस्टाग्राम ने कोरोना से जागरूक होने के लिए अपने जितने भी उस सोशल साइट्स के मेंबर हैं उनके लिए इंस्टाग्राम फीड नामक एक फीचर बनाया, जिससे कोरोना से संबंधित सभी प्रश्नों को जानकारी, जो भी उनको जानकारी है उससे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर बनाया है? जैसे एक सोशल साइट आज व्हाट्सएप सबके मोबाइल में होगा। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैट बूट नाम से एक फीचर बनाया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सी फीचर लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ए, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। आपको फेसबुक के इस फीचर ऐप में कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर पे आप कोरोना से संबंधित जो भी आपको जानकारी जानना है आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा था? वायरस के कारण भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा था? इसका सही आंसर है सी, हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पे जनता कर्फ्यू लगाया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, ट्विटर। ट्विटर के सीईओ ने इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। एक सोशल साइट है, जैसे आप फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वैसे एक ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस जो है, आपका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस अमेरिका में है। इसके संस्थापक एवं सीईओ डैक जूसी हैं। इसके संस्थापक व सीईओ जैक डूसी हैं। जाते मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछता हूं, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट शुरू किया है? कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट शुरू किया है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें।
आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।